नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सियासी मैदान सज चुका है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा देश चुनावी रंग में डूबा है तब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी कहां हैं? जवाब तो यही है कि विदेश में है। राहुल गांधी का यह विदेशी दौरा फिर साबित करता है कि कांग्रेस के लिए चुनाव नहीं, छुट्टियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे कांग्रेस खुद राहुल गांधी से परेशान है। बिहार कांग्रेस में बवाल बढ़ता जा रहा है, सीट शेयरिंग पर मामला अटका है और बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो अब पाला बदलने की तैयारी में है। पर सवाल सबसे अहम है कि आखिर राहुल विदेश में कर क्या रहे हैं? कोलंबिया से कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई थी, लेकिन उसके बाद कोई जानकारी कांग्रेस ने नहीं दी। कांग्रेस खुद राहुल गांधी को ढूंढ रही है और बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर विदेशी यात्राओं के दौरान देश के खिलाफ जहर उगलने का आरोप लगाया है। तो कहां गायब है राहुल गांधी, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कहां है राहुल गांधी, कब आएंगे भारत? कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं दे रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जानकारियां दे रही है, लेकिन वो अफवाह साबित होता है। आपने कहा 4 देशों की यात्रा में जाएंगे, भारत के रिश्ते सुधारेंगे, और उसके बाद आपने एक फेक न्यूज चला दिया कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। तस्वीर जारी कर दिया गया, जन नायक। भाई देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, भारत का जो है वो परचम लहरा रहा। मालूम चला कि वो राष्ट्रपति नहीं है जी। उसने तो मिलने से राह साफ मना कर दिया। बोला मैं किससे क्यों मिलूंगा लीडर ऑफ अपोजिशन से, वो किसी सांसद वगैरह से वो मिले। और यहां बवाल जो है, आप भाई किसको खुश करना है? आपको राहुल गांधी को खुश करना है कि देखिए आपके जो वहां से बातचीत आई, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये डेमोक्रेसी खतरे में कैसे है? तो उन्होंने बता दिया कि भाई मोटरसाइकिल 100 kg का क्यों होता है, कार 3000 kg का क्यों होता है। हाँ। उसके बाद से वो गायब है, तो पता ही नहीं चल रहा। भाई 10 दिन हो गए, 10 दिन में एक कार्यक्रम का सिर्फ फोटो आया, बाकी सब दिन क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्या उनका एंगेजमेंट रहा है, ये जानने का अधिकार है हमको। आज फिर एक फेक न्यूज चला दिया, जो रायबरेली में कांड हो गया, और एक अरेबे की ट्वीट कर रहा है हिंदी में। वो तो दिल्ली में बैठ करके कोई उसके सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से किसी ने कर दिया, और सारे लोगों ने कह दिया कि भाई रायबरेली के उस व्यक्ति के पिता, मृतक के पिता से राहुल गांधी की बातचीत हुई। हाँ, बताया गया कि कोलंबिया से राहुल गांधी ने फोन किया है, फोन पे बातचीत हुई है। और वो थाने में जो है वो आया, उससे पूछा गया कि भाई ये राहुल गांधी का फोन आया, तो पूछा नहीं, राहुल गांधी का तो कोई फोन आया नहीं। फिर झूठ, फिर आप झूठ बोल रहे हो। और इतनी सारी चीजें हो रही है, सिर पीट रहा है तेजस्वी यादव कि भाई ये क्या है, कब अवतरित होंगे? बताया जा रहा है कल आएंगे, और पता नहीं कल आएंगे तो 2 दिन भाई जेट लैग भी तो होगा, कोलंबिया यही थोड़ी है। लेकिन सर, अगर कल भी आएंगे तो पवन खेड़ा ने जो सबसे पहले ट्वीट किया था, जानकारी दी थी कि 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। सिर्फ कोलंबिया में प्रोग्राम किया, छात्रों से मुलाकात की, बातचीत की, संवाद किया, लेकिन बाकी के प्रोग्राम्स की डिटेल्स क्यों नहीं सामने? भाई पवन खेड़ा को मालूम हो तब तो कि वो कहाँ है। किसी की हिम्मत हो कि वो पूछे कि भाई क्या कर रहे हैं, तब तो सिक्योरिटी ब्रीच आप कर ही देते हो, छोड़ छाड़ के आप भागी जाते हो। अब जो मुख्य मुद्दा कांग्रेस पार्टी के अंदर, अभी चिदम्बरम ने धावा बोल दिया। आपके इस निरंतर सरेंडर वाले नैरेटिव को जो है जमीन में मिला दिया। मनीष तिवारी सामने आ गए। आप देखिए कि एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से सारी चीजें हो रही है। चुनाव सिर पे है, चुनाव की घोषणा हो गई, अभी तक सीट शेयरिंग का मसला कहां तक पहुंचा है ये किसी को पता तक नहीं है। आरजेडी के सीनियर लीडर सब मीडिया वालों को बोल रहे हैं, कैमरे पे तो नहीं बोलते ये लोग, कैमरा बंद होता है, पूछते कि भाई क्या किया जाए। बोले भाई क्या करें, हमारा सबसे बड़ा जो पार्टनर है, उसका सबसे बड़ा लीडर जो है वो गायब है, आउट ऑफ रीच है। तो बताया जा रहा है तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जो अल्लाह उरू है उनको फोन करके कह दिया कि भाई अपना स्टैंड क्लियर करो, अगर
गठबंधन में रहना है, नहीं तो हम चले अब अकेले लड़ने के लिए। आप लोगों के चक्कर में तो नुकसान हुआ ही हुआ, समय बर्बाद हुआ ही हुआ। नॉन इशू के ऊपर हम लोगों ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी और जिन चीजों के ऊपर हमें चुनाव लड़ना था वो सारे मुद्दे जो है वो गौण चले गए। दूसरा एक व्यक्ति है जो जिससे बातचीत भी की जा सकती है, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। वो हॉस्पिटल में है, जी। अभी उनका ऑपरेशन हुआ है, वो बाहर आज हॉस्पिटल से शायद आज वो रिलीज हुए। मतलब टॉप लीडरशिप जो है वो खत्म। इंचार्ज आपने बना दिया एक साउथ इंडियन को। कांग्रेस पार्टी का इंचार्ज जो है वो केसी वेणुगोपाल, न हिंदी समझ में आता है, न वो बिहार समझ में आता है, कुछ नहीं। भाई कौन क्या करेगा? और सीटों को लेकर के अलग बवाल मच रहा है। कोई जाकर के मीडिया वालों से जाकर के बात करता है कांग्रेस पार्टी का, वो कहता है कि हमने 100 सीटें मांग ली है, 90 की तो हमारी तैयारी है, 90 का तो लिस्ट हमने तैयार कर लिया है। आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि भाई मुश्किल से मुश्किल आपको 35 सीट देंगे, 40 सीट देंगे, इससे फालतू नहीं देंगे, बाकी लोगों को भेज। कहने का मतलब ये है कि आप तो ऐसे खिलाड़ी बन गए हो कि खुद तो जीतते नहीं, और जिस टीम में आप शामिल हो जाओगे उस टीम का भी बेड़ा गर्क कर देते हो। भाई ये राजनीति जो है इट रिक्वायर्स 24/7/365 डेज एफर्ट। ये कोई शौकिया काम नहीं है। और वैसे भी जब आपकी लड़ाई है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इस तरह के लीडर से जो 24 घंटा वो चुनाव के बारे में सोचते हैं, संगठन राजनीति, कहीं आपने देखा है कि भाई ये लोग जो है 10 दिन की छुट्टी पे निकल गए? कोई नहीं। कभी आपने सुना योगी आदित्यनाथ 10 दिन की छुट्टी पे चले गए? कहां गए किसी को मालूम नहीं। तो जब आपकी लड़ाई इस तरह के पॉलिटिशियन से है, यू कैन नॉट अफोर्ड सच काइंड ऑफ लग्जरी कि हमको हॉलीडे पे जाना है, छुट्टी मनाना है, तो कभी मलेशिया, तो कभी थाईलैंड, तो कभी यूरोप, तो कभी कोलंबिया, पता नहीं कहां कहां आपको विचरण करना पड़ता है। और मुसीबत उनकी हो जाती है कि जो आपके साथ रहते हैं, आपके साथ जो लोग रहते हैं उनकी मुसीबत बढ़ जाती है। तो अब बिहार चुनाव का जो है घोषणा कर दी गई है। अब आप इतने नॉन सीरियस हो, आपने जो बात कही कि जब लास्ट मोमेंट आएगा तो फिर आपको तो एक ही रास्ता बचेगा। तेजस्वी यादव कहेंगे भाई 40, तो आपको 40 पे मानना पड़ेगा, क्योंकि आपकी न तैयारी हुई, न कोई एजेंडा हुआ, न कुछ। भाई आप पिछले 10 दिन से कांग्रेस पार्टी का क्या कार्यक्रम हुआ? वो जो सदाकत आश्रम में आपने CWC एक्सटेंडेड वो मीटिंग की और उसके बाद से आप गायब हो गए। प्रियंका वाड्रा कब आई कब गई पता ही नहीं चला। और 10 दिन चुनाव के पीक पे आप नदारत हैं, फील्ड में नहीं हैं, और आपके चक्कर में तेजस्वी यादव भी डिप्रेशन में चले गए। देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ ठीक चल रहा था। 3 महीने पहले तक लग रहा था कि टफ कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से बिहार में महागठबंधन मुसीबत में आ गई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, पूरा राजनीतिक माहौल गर्म है, हर पार्टी मैदान में उतर चुकी है, लेकिन कांग्रेस उसका कप्तान ही गायब है। राहुल गांधी फिर से विदेश में है और इस बार भी वही पुराना सवाल उठ रहा है कि जब देश में चुनाव चल रहा हो तो राहुल गांधी विदेश क्यों भाग जाते हैं। कांग्रेस ने खुद अपने नेता का लोकेशन सिग्नल खो दिया है। देखते हैं राहुल गांधी कब भारत लौटते हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।